शायद ये YouTube पे सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो नहीं होगी, बट दिस इज द 100% रियल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमारी डाइट का बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। Let me show y'all how it gets. हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो है राहुल के ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आगे की बातें मैं करता हूँ, सर को जाना पड़ रहा है, सर थोड़े से बिजी चल रहे हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस है संभालने के लिए। जस्ट जोकिंग गाइस, इनको बस प्लेसमेंट्स के लिए थोड़े टेस्ट और इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो इसकी वजह से बिजी हैं ये। बाय गाइस। भाड़ में जाओ। मेरी जगह कहाँ पर है? ये कब से मुझे नंगा करके बिठा रहे। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। हमारी सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि राहुल के कॉलेज में प्लेसमेंट्स चल रही थी। तो प्लेसमेंट्स चल रही थी, इसके जॉब इंटरव्यूज़ चल रहे थे, जीडीज इंटरव्यूज़ एंड ऑल। तो ही वॉज बिट ऑक्यूपाइड, तो हमें उस हिसाब से टाइम निकालना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ कि अपने जॉब इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए वजह से आ ही नहीं पाया जिम में। दूसरी बात, अगर आप वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस के मैंने कुछ हिस्से डाले हैं, तो आपने देखा होगा कि आई वॉज कोविड पॉजिटिव, तो उस दौरान भी मैं जिम नहीं जा पाया। उसके बाद एक और चीज़, जैसे ही होली आई, राहुल होली से 1-2 दिन पहले ही गांव चले गया और उसके लगभग उसने 1 हफ्ता जिम मिस किया। गांव गया, उसके बाद नहीं आया था, तो लगभग 1 हफ्ता वहाँ पे भी ख़राब गया था। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि उसे ना सांस लेने में दिक्कत आती है, काइंड ऑफ अस्थमा है ये। इसको बहुत पहले प्रॉब्लम थी और उसके बाद ऑलमोस्ट साल हो चुका है, तो ये फिर से बढ़ गई थी। अभी इसका करंटली ट्रीटमेंट फिर से चल रहा है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे ये थोड़ा बहुत कार्डियो करता है तो इसे प्रॉब्लम आ जाती है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, सांस नहीं आता इसे। और जिस दिन लेग्स का वर्कआउट होता है वो भी इसके लिए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये चीज़ मैंने आपको बस इसीलिए बताई कि अपनी वीकनेसेस नहीं बतानी है, बस आपको ये बताना है वी हैड दिस मच ऑफ प्रॉब्लम्स बट वी प्रोग्रेस। नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, यू कैन ऑलवेज प्रोग्रेस और यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के लिए, जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आर्म साइज़ में कितना इंप्रूवमेंट आया। तो आर्म साइज़ के लिए हमने पहले मेजर नहीं करा था, मतलब ऑन कैमरा मेजर नहीं करा, तो उसका बाइसेप था 12.5 के आसपास। और उसके बाद जब राहुल यहीं पे था अभी, तो उसका आर्म साइज़ हमने चेक किया है, तो उसकी क्लिप मैं अभी ज्वाइन कर देता हूँ। चेक करते हैं राहुल का बाइसेप कितना है। अभी जस्ट थोड़ी पहले हमने पुलअप्स की वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा पंप ज़रूर आया है, बट हाँ गेनिंग तो बहुत अच्छी है। सो अब है टाइम बाइसेप मेजरमेंट का। राहुल जी जोर लगा दे, 3 महीने की मेहनत है। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जुड़ रही है और ये है यहाँ पे 13.5 दिख रहा है, हाँ 13.5। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो राहुल पहले पुलअप्स एक भी नहीं पुलअप लगा पाता था और अब वो 8 पुलअप लगा देता है। उसकी वीडियो क्लिप भी मैं साथ में या यहाँ कहीं ना कहीं डाल देता हूँ, साथ के साथ चलती रहेगी। और डिप्स पहले एक भी नहीं होते थे, 0 होते थे, अभी वो 10 से ऊपर लगा देता है। आई डोंट रिमेंबर द नंबर, उसका भी मैं क्लिप साइड पे लगा दूंगा। डेडलिफ्ट राहुल पहले लगभग आई गेस 40 किलो भी अच्छे से नहीं लगा पाता था, अभी 80 किलो के साथ वो रैप्स लगाता है, लाइक 10 रैप्स प्लस 10 रैप्स भी लगा लेता है। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वाड उसका 70 किलो का है और साथ के साथ 10 रैप्स तक 8 से 10 रैप्स लगा देता है। देन बेंच, पहले आई गेस 40 किलो से भी कम उसका बेंच प्रेस होता था, थोड़ा सा कम, और अभी वो लगा लेता है 60 किलो के साथ रैप्स, 10 से 12 मिनिमम आराम से। सो यू नो, अगर आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सो बाय दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भी हमारे को अपनी प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइज के टर्म्स में नहीं, हमारी स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर करना। तो दैट तभी मैंने आपको ये मैट्रिक्स बताए हैं। तो इसके साथ अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और राहुल के केस के अंदर न्यूट्रिशन, जिसके हम कंसिस्टेंसी के साथ बोलते हैं कि अगर कंसिस्टेंसी रही इसकी डाइट में तो वो कुछ खास नहीं थी। दैट वाज लाइक लिटरली नॉर्मल, जितनी हमारे खाने में होती है कि हाँ नॉर्मल जो आदमी खाना खाता है, घर का खाना, दैट्स इट।
द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ राहुल्स डाइट वॉज कि उसकी डाइट में बाहर का खाना बहुत कम था। लाइक लिटरली हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी हो जाते थे कई बार कि बाहर का खाना नहीं खाते थे, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना, दूध दही मक्खन दाल, दैट्स इट, नथिंग फैंसी एट ऑल, घर का खाना। और रही बात एक वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि क्रिएटिन शुरू करना है इसके डाइट में, इसकी सप्लीमेंटेशन में। तो क्रिएटिन हम शुरू नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ रीज़न कि भी हाँ उस टाइम पे मेरे को कोविड हो गया था आई गेस, या फिर ये गांव चले गया था और उसके बाद शुरू नहीं किया था हमने। तो ना ही सप्लीमेंट के नाम पे हमने विटामिन डी लिया है, ना ही कोई मल्टीविटामिन्स की कैप्सूल्स लिए हैं, ना ही हमने कोई क्रिएटिन, ना ही कोई वे, दैट्स इट। इट वाज जस्ट नॉर्मल घर का खाना, दैट्स इट। जितना हो सके कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, दैट्स इट। सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमारी डाइट का बहुत छोटा हिस्सा होते हैं, तो अगर आपकी डाइट सही है, बाहर का खाना कम है, तो बॉडी बनेगी भाई। सो व्हाट आर द की टेक अवेज? सो जो कि की टेक अवेज हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज से, जो कि मैं चाहता हूँ आप लें, तो उसमें सबसे पहला जो था जिसमें मैं बहुत खुश होकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ कि एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। आजकल जो आप यूट्यूब पे देखते हैं जिसके अंदर 2-4 महीने में, 4-5 महीने के अंदर बंदा लाइक इतना मोटा होता है या इतना पतला होता है और एकदम जैक्ड हो जाता है, रिब्ड, 6 पैक एब्स, बाइसेप इतने बड़े, ये दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक यार। थोड़ा सा ना, फिर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो चीज़ अचीव नहीं करी जा सकती अगर आप आपकी डाइट, स्लीप, न्यूट्रिशन और जिसको बोलते हैं ना कि थोड़े से स्टीरॉइड्स एंड सप्लीमेंटेशन के नाम पे वे वगैरह, ये सब कुछ अगर आपका ऑन पॉइंट है तो ये भी हो सकता है, बट उसके लिए अल्टीमेट लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए और अपनी बॉडी के साथ खेलना भी आना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा पागलपन चाहिए स्टीरॉइड्स अंदर डालने के लिए, जो कि हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो सब करके अगर मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि भी हाँ ये देखो ये अचीव कर लिया हमने, तो उससे रियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट कर पाते, बल्कि आप खुद डिप्रेशन में, खुद टेंशन में आ जाते हैं कि यार इसने इतने टाइम में इतना सब कुछ गेन कर लिया, इसने इतने टाइम में इतना सब कुछ घटा लिया, इतना कुछ उसने अचीव कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो नहीं भाई, स्टीरॉइड से बॉडी बनेगी ये वो, तो प्लीज़ डोंट गो देयर। इतना रिजल्ट्स अपना एक्सपेक्ट करें उतना आपको मिलेगा, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन होएगी। सेकंड टेक अवे इज कि यू डोंट नीड एनी फैंसी डाइट एंड यू डोंट नीड सप्लीमेंटेशंस फॉर अ नॉर्मल। अगर आपको बस फिट रहना है, आपका कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि भी आपको यही चीज़ अचीव करनी है, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है तो उस हिसाब से आपकी न्यूट्रिशन डिज़ाइन होनी चाहिए। बट अगर आपको एक नॉर्मल फिट लाइफस्टाइल अचीव रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, घर का खाना खाओ, वो द बेस्ट है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस हिसाब से आपको सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, उस विटामिन की, उस पर्टिकुलर चीज़ की आपको सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज यू कैन बी फिट यार। मेरा जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का, मेरा जो मकसद था इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को बनाने का, वो ये था टू गिव यू द रियल पिक्चर कि आप कितना गेन कर सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, कितना स्ट्रेंथ गेन्स कर सकते हैं एक 3 महीने की कंसिस्टेंसी से यार। तो आई गेस मैं उसमें सफल हुआ। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाया हूँ, कोई रियल चीज़ दिखा पाया हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, यूट्यूब एल्गोरिदम को हेल्प होती है कि भी मेरा कंटेंट थोड़ा सा आगे दिखा पाए। एंड दैट्स इट, थैंक यू। एंड हो सके तो किसी एक के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। उधर ना देख, मेरे देख। हेलो भाई लोग, तो क्या हो गया है यार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में।